नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सरजीत कृष्ण है और बहुत प्रेम मोहब्बत पे बातें हो गई हैं, तो मैं ज़्यादा दर्द नहीं बांटूंगा अभी। तो एक शुरू करता हूँ जो मैं अक्सर खुद को कहता हूँ मोटिवेट करने के लिए हमेशा, कि कुछ नहीं मिलता चांदी के कटोरे में, कुछ नहीं मिलता चांदी के कटोरे में, तुझे लहू से खेत सींचना है। मिडिल क्लास तू ना राहुल गांधी, तुझे मेहनत के बीज बोना है। धन्यवाद। मिडिल क्लास तू न राहुल गांधी, तुझे मेहनत के बीज बोना है। खुद को आग में झोंक दे तब के सूरज तुझे बनना है। अपने किस्मत के मिर्जापुर में तुझे गुड्डू पंडित होना है, तुझे गुड्डू पंडित होना है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जी कल की बात है, कल मैं KGF 2 का टीजर देख रहा था इंटरनेट पे। तो मैंने एक चीज़ महसूस करी कि जो भी फॉरेन यूट्यूबर्स हैं, फॉरेन में जितने भी इंडियन फिल्मों के ऑडियंसेस हैं, वो लोग हमारे फिल्मों की एक तरह से हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं रिप फिजिक्स और WTF ब्ला ब्ला। उसके बाद उन्हीं फिल्मों के ट्रेलर पे रिएक्शन देके व्यूज बनाते हैं। इन्हीं के दोहरे रवैयेपन पे मैंने कुछ लिखा है जो आपके नजर करता हूं, कि तुम फिजिक्स ढूंढते रहो, तुम फिजिक्स ढूंढते रहो, हम ग्लोबल सुनामी हैं। तुम गेम्स ऑफ थ्रोन्स हो, तुम KGF की आंधी हैं। बहुत शुक्रिया। जिन फिल्मों की ये हंसी उड़ाते हैं, उन्हीं पे रिएक्शन देकर अपने व्यूज बनाते हैं। इनके दोहरेपन से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिन इंडियन फिल्मों की ये हंसी उड़ाते हैं, उन्हीं पे रिएक्शन देकर व्यूज बनाते हैं। इनके दोहरेपन से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम KGF वाले इंडियन से नित नए रिकॉर्ड बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब से KGF 2 का टीजर रिलीज हुआ है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इंडियन फिल्मों को जिस तरह से तवज्जो मिल रही है वो काबिले तारीफ है। और इसी पे मैं कहता हूँ कि तुम्हारी फिल्मों में कूल अगर एक्शन है तो हमारे फिल्मों की बैकबोन इमोशन है। तुम्हारे फिल्मों में कूल अगर एक्शन है तो हमारे फिल्मों की बैकबोन इमोशन है। ये इमोशन ही तो है जो लैंग्वेज बिना समझे भी हर कोई कहानी से जुड़ जाता है। एक माँ के प्रॉमिस की खातिर एक लड़का राजा से रॉकी बन जाता है। शुक्रिया। माँ की प्रॉमिस की खातिर एक लड़का राजा से रॉकी बन जाता है। और अब इंटरनेशनली गूंजेगी इंडियन शहनाई, अब इंटरनेशनली गूंजेगी इंडियन शहनाई। दोस्तों करो सलाम, आने वाले हैं फिर से रॉकी भाई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और एक और है छोटा सा, उसके बाद जगह लेता हूँ अपनी। मैं बिहार से हूँ और जितने भी यहाँ पे बिहार से लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, तो मेरी पैदाइश बिहार की, उसके बाद यूपी और उसके बाद झारखंड में भी रहा हूँ कुछ वक्त काम के सिलसिले में। तो मैंने महसूस करा है कि देश में अभी भी बहुत सारे लोगों की मानसिकता यूपी बिहार और झारखंड के लोगों को लेकर एक पर्टिकुलर बनी हुई है। तो उस पर मैं कहता हूँ कि तुम खाओ ना अपना बर्गर पिज्जा, तुम खाओ ना अपना बर्गर पिज्जा, हमारा लिट्टी चोखा होगा। तुम खाओ ना अपना बर्गर पिज्जा, हमारा लिट्टी चोखा होगा। तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ता है, हमारा करेजा धड़कता हो। तुम वेट करते रहो फ्लाइट टिकट का, हमारा पैदल चलता कारवा होगा। तुम लाख मजाक उड़ा लो हमारे गवर्नपन का, तुम्हारी रक्षा में मौजूद हमारे यहाँ का IPS होगा। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा मन में भले ही यूपी बिहारियों का तस्वीर गंदा होगा, तुम्हारे मन में भले ही यूपी बिहारियों का तस्वीर गंदा होगा, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों के ज्ञानार्जन में शामिल हमारा विश्वविद्यालय नालंदा होगा। धन्यवाद। माना पूरे शिक्षित नहीं है हम, मगर हर धोनी का यहाँ एक रांची होगा। पहाड़ काट रख देने वाले हम, हर एक के अंदर दशरथ मांझी होगा। बहुत शुक्रिया। और इसी पे है कि आगे थोड़ा सा कि क्राइम, हिंसा और क्राइम से भी आगे एक यूपी बिहार है। हिंसा और क्राइम से भी आगे एक यूपी बिहार है, जिसकी वजह से सोने की चिड़िया आज भी गुलजार है। बुद्ध को जहां बुद्धि मिली वहां के लोग अनपढ़ कैसे? वोट बैंक का सब खेल रहा, वरना यूपी बिहार से इतने IAS IPS कैसे? शुक्रिया। आर्यभट्ट से लेकर कालीन भैया तक यूपी बिहार में टैलेंट भरपूर होगा। सुपर 30 भी हमारे यहाँ है, तुम्हारा मन में बस मिर्जापुर होगा। बहुत शुक्रिया।